थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब जॉइनिंग मी। हमें पता है इसराइल का ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है और जितनी सपोर्ट हासिल है वो हमने थ्रू आउट जब गाज़ा में बरबरेत और अभी भी सिलसिला जारी है अमेरिका ने की है। अमेरिका ने किस तरह हिमायत की, हर तरह से वेपन से भी, सब चीज़ों से भी अमेरिका और इसराइल इसमें साथ साथ हैं। अब अटैक करते हैं मुश्तरका ईरान पर और ज़ाहिर है ज़ायनिज़्म एक इनका पूरा एजेंडा है। हाउ डू यू सी दिस, आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो जो ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जब मुज़ाकरात, अभी ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि मुज़ाकरात में बहुत मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी, तो उस वक़्त ये हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हकीकत हाल यही है कि नेतन्याहू जो है वो पूरी दुनिया के अमन से खेलना चाहता है और वो अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए अमेरिका की सरपरस्ती लेता है। अमेरिका को धोखा भी देता है, झूठ भी बोलता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अमेरिकी फिर उसके हाथों इस्तेमाल होते हैं और अमेरिकी उसके साथ हलीफ बन के खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त जो अभी बात कर रहे थे एम्बेसडर साहब, मैं गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम उम्मा एक हो जाए। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान ने पिछली मरतबा बहुत अच्छा किरदार अदा किया था ईरान के खिलाफ, जो जंग शुरू थी उसके खात्मे के लिए। उसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वजीर आजम, अमरीका से भी बात की, उधर सऊदी अरब के वलियाहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर, सब एक्टिव हुए और वो जंग खत्म हो गई। इस मरतबा पहले एक प्लानिंग के तहत मोदी और नेतन्याहू ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से हमला करवा दिया, हम उस तरफ मसरूफ हो जाए। दूसरी तरफ ये हमला हो गया, तो इसका मतलब है कि जो यहूद व हनूद है वो अपनी साजिशें मुकम्मल तौर पर वक्त के ऊपर खेल रहे हैं। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से। एक बात मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ और वो ये है कि आज जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं उससे जो खलीजी ममालिक में बाद शहरों में मिसाइल गिरे हैं और अमारात में एक पाकिस्तानी भी जो है उसका निशाना बना है, तो ईरान को एक बात में एहतियात करनी होगी कि कोई ऐसा अमल जिससे अरब ममालिक के साथ उसकी दोबारा एक रंजिश शुरू हो जाए या अरब ममालिक उसकी पुष्ट पे जिस तरह पहले खड़े हुए थे, जो इसराइल ने हमला किया था और अमेरिका ने 2 माह पहले, वो वाली कैफियत में खुदा न खास्ता उस कैफियत से बाहर ना हो जाए। देखें, जब अमेरिका ने पिछली मरतबा और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले जिस मुल्क ने मजम्मत की थी वो मुमलिकत सऊदी अरब थी। सारे अरबों ने कहा था कि हम इसराइल के इस हमले की मजम्मत करते हैं। आज बदकिस्मती ये हुई है कि पहले घंटे के अंदर ही जो मिसाइल ईरान से गए हैं, ठीक है ईरान ने हदफ बनाया अमरीकी अड्डों को, लेकिन जैसे अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि वो है तो उन मुल्कों के अंदर और फिर वहाँ शहरों में भी जो है वो मिसाइल के टुकड़े गिर गए या जो भी हो गया। तो इस मामले में एहतियात की जरूरत है। यही तो नेतन्याहू चाहता है कि मुस्लिम उम्मा तकसीम हो, ईरान और अरब और इस्लामी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हो और वो अपना खेल खेल सके। और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब उसका एक तरफ बलोचिस्तान है तो दूसरी तरफ तमाम अरब इस्लामी दुनिया है और इसमें नेतन्याहू के साथ मोदी शामिल है। और ये जो हमारे खिलाफ फितना है खवारिज है या फितना हिंदुस्तान है या जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के हिंदुस्तान के चंद आला कार है, ये सारे इस वक्त एक्टिव हुए हैं। पाकिस्तान का, सऊदी अरब का और तुर्की का इस वक्त बहुत अहम रोल है। और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये खबरें भी हैं कि हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब की और सऊदी वलियाहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी राब्ता हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज बड़ी बासलाहियत है, वो टैकल कर लेगी और कर लिया हमने। हमें अपना जो आलमी इस्लामी किरदार है और वहदत उम्मत का जो किरदार है वो सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर अदा करना होगा। बिल्कुल।